आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। अवैध रेत उत्खनन पर हुई कार्रवाई के बाद हुई चाकूबाजी की घटना और फिर आरोपी के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज धमतरी के लीलार खदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कलेक्टर से फोन पर बात की। बैज ने कलेक्टर से पूछा कि यह खदान लीगल है या इलीगल। इस पर कलेक्टर ने इसे लीगल बताया। वहीं खनन अधिकारी, माइनिंग अधिकारी ने खदान को इलीगल कहा। इसके बाद दीपक बैज ने खनिज अधिकारी को जमकर लताड़ा। बैज ने कहा कि यह खदान शासन प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रूप से चल रहा है। उन्होंने पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी अंकुर अग्रवाल पर भी बयान दिया। बैज ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की माइनिंग माफियाओं से मिलीभगत है, जिसके चलते आरोपी बेखौफ थाने से फरार हो गया। दीपक बैज ने खनिज अधिकारी पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच उन्होंने धमतरी एसडीएम की तारीफ भी की। बता दें कि जिले के लीलार भरारी खदान में आधी रात को एडीएम ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की थी, जिसमें 400 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई थी। लेकिन कार्रवाई के कुछ ही देर बाद चाकूबाजी की घटना घट गई, जिसमें जवरगांव निवासी ललित ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गए। आज हम लोग धमतरी के लीलर रेत खदान में पहुंचे हैं, जहां अवैध रूप से रेत भंडारण हो रहा था, अवैध रूप से रेत खनन हो रहा था। और आप पीछे देखेंगे पूरा रेत का लगभग 400 हाईवा रेत यहाँ पे भंडारण भी है। और इसी की वजह से यहाँ जब एसडीएम यहाँ पे छापामारी की तो रेत माफियाओं ने एक उनके ऑपरेटर को चाकू मार दिया। मतलब इसका मतलब साफ साफ क्लियर है। हम लोगों ने माइनिंग अधिकारी को बुलाए भी थे, बात भी की कि यहाँ पे अवैध रूप से रेत इतनी मात्रा, इतनी तादाद में भंडारण है और खनिज विभाग को पता भी नहीं है। और वही विवाद तो वही है कि पूरे इस नदी में धमतरी जिले में 13 जगह, जो जानकारी हमको मिला कि 13 जगह इन्होंने अनुमति दिया है खनन करने के लिए, लेकिन 13 से अलग मुझे लग रहा है 50 जगह से अधिक अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अवैध रेत उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों का पूरी तरह से मिली भगत है। यहाँ खनिज विभाग के अधिकारी है भारद्वाज जी, उनको हम लोगों ने जानने का कोशिश किए कि लीलर का रेत खदान कहाँ पे, कौन सा स्पॉट है। उनको स्पॉट तक भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये खदानें कहाँ एलाट है। अपने सहयोगी कर्मचारी उनसे सहयोग ले रहे हैं, खनिज अधिकारी सहयोगी है कि बताइए आप कहाँ पे है बोल के, उनके माध्यम से उनको पता है। मतलब आप इस विभाग के प्रमुख हो, आपको 13 खदानों में से कहाँ वैध और कहाँ अवैध चल रही है वो पता नहीं है। इसका मतलब आप जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं रेत माफियाओं से मिले हुए हो आप। और आप ही जैसे एक गैर जिम्मेदाराना की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है और रेत माफियाओं का हौसला बुलंद बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन, प्रशासन और खनिज विभाग जिम्मेदार है। और खनिज विभाग के श्रेय पे ही इस तरह की अवैध रेत उत्खनन और रेत का भंडारण हो रहा है। पूरी तरह से खनिज, हमारी रेत खनिज का पूरी तरह से लूट मचा हुआ है। हमारे संबंधित पंचायत ने भी उस चीज को कहा कि पिछले दिनों हम लोग 7 हाईवा को हम लोगों ने रोक के रखा था, जहां उनके पास पिट पास भी नहीं था, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी को फोन लगाया तो वो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। मतलब पूरे प्रदेश में भर्राशाही चल रहा है, धमतरी में भर्राशाही चल रहा है, अवैध लूट चल रहा है यहाँ पे। और कहीं न कहीं इसके लिए शासन और खनिज अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोगों ने कहा है, अभी भी देख रहे हैं आप सामने बहुत से भंडारण, आज भी नदियों के बीच में भंडारण है। हम लोगों ने कहा है उस पर कार्रवाई करिए। मतलब विभाग को पता ही नहीं है रेत कहाँ कहाँ भंडारण हो रहा है। मतलब पूरी तरह से धमतरी जिले में और पूरी छत्तीसगढ़ में, फिर से कह रहा हूं, जंगल राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। यहाँ शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस मुद्दे को लेकर हम सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई हम लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के एसडीएम को। एसडीएम ने हिम्मत कर
कार्रवाई की, जो खनिज विभाग को कार्रवाई करना चाहिए, एसडीएम ने कार्रवाई की। मैं धन्यवाद के पात्र है एसडीएम कि कम से कम हिम्मत दिखाए, कार्रवाई तो की। और 2 अधिकारी लेकिन कलेक्टर से बात हुआ, कलेक्टर कह रहे हैं कि ये भंडारण अवैध है। वैध है हाँ हाँ, वैध। कलेक्टर वैध बोले। कलेक्टर बोल रहे हैं वैध, एसडीएम और खनिज अधिकारी बोल रहे हैं अवैध। आखिर सच्चाई क्या है इसमें? जब स्पॉट में खनिज अधिकारी के, इसलिए हम लोगों ने बुलाए कि आप हमें स्पष्ट बता दीजिए कि वैध या अवैध। तो खनिज अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अवैध है। अवैध तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या जब्ती का? इसको खनिज अधिकारी कहना है कि इसको जब्ती हम किए। आपको लगता है कि जब्ती किए? ये तो रात को पूरा माल, पूरे रातों रात सब चोरी हो जाएगी। तो इसके लिए आप जब्ती किए हो, इसके लिए जब्ती, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या किए आप? ना कोई फेंसिंग है, ना कोई या प्रतिबंधित क्षेत्र या कोई जब्ती के, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई यहाँ पे देख रेख के लिए कोई चौकीदार है। फिर मतलब जब्ती कर, फॉर्मेलिटी जब्ती कर दिया और उसको भी चोरी करने के लिए पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया। इस तरह के खनिज अधिकारी अगर गैर जिम्मेदाराना है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की अवैध रेत उत्खनन पर लगाम। स्पष्ट रूप से जो घायल है उन्होंने भी कहा, अंकुर अग्रवाल यहाँ पे रहे, लेकिन अगर पुलिस अगर उनको बचाने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से गलत है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है। अगर उनके थाने से फरार हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है थाने से फरार होना? मतलब पूरी तरह से पुलिस, खनिज विभाग और पुलिस रेत माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस अधिकारी को तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिले में 13 रेत घाट जो है वो सैंक्शन है, जो नियमानुसार पर्यावरण अनुमति के अनुरूप जो है वो चल रही है। इसके अलावा भी 5 रेत घाट का जो है वो पर्यावरण विभाग को गया हुआ है, वो भी प्रक्रियागत है। तो जैसे ही आएगा हम रेत घाट उसका भी जो है नया घोषित कर देंगे। उसके अलावा जिले अंतर्गत 5 से 10 जो है और रेत घाटों का हम जो है चिन्हांकन कर रहे हैं, जिसमें मतलब आम लोगों को जो है आसानी से जो है रेत की उपलब्धता हो जाएगी और शॉर्टेज नहीं होगी। देखिए, इसमें जो अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण वगैरह की जो शिकायतें आती है, उसमें विभाग द्वारा जो है कलेक्टर महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जाती है। और जिले अंतर्गत अभी तक मतलब अवैध उत्खनन, परिवहन वगैरह में मतलब 20 लाख से 50 लाख अवैध उत्खनन वगैरह में, और उसी तरह से अवैध भंडारण में इस तरह से मतलब टोटल 2 करोड़ की जो है इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जो है हमने कार्रवाई किया है। नहीं, देखिए, निरीक्षण तो किया जाता है और हमारे साथ जो है वो असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर है, जो अमले हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर है, उसका टीम बनाया गया है। टीम में अलग अलग स्थलों पे अलग अलग समय में जो है निरंतर जो है वो भ्रमण की जाती है। इसके अलावा भी जिला स्तर पर जो है टास्क फोर्स जो है समिति बनाई गई है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, उसके साथ भी हम मिलकर जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। ये आरोप मतलब सही नहीं है। विभाग जिस खनिज अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए है वो कोई भी सूचना नहीं देता है, अतः जो ये बोला जाता है वो सही नहीं है। देखिए, क्या है, इसमें तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। कोलारी हो गया और मुलेठी हो गया, और 3-4 जगह पे हमने ट्रेंच जो रोड है उसको गड्ढा कराया ही था। और उसके अलावा हमने बोर्ड भी लगाया था कि ये जो है प्रतिबंधित एरिया है, इसमें अवैध उत्खनन ना करे करके। और चूंकि हमने अवैध उत्खनन रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें हमने चिन्हांकन करके जो भेजा है रेत घाट के लिए, उसमें उन तीनों कोलियारी का, अमेठी वगैरह का, ये सब का नाम उसमें ऑलरेडी है। उसमें भंडारण जो क्षमता दिया जाता है नियमानुसार, उसमें एक समय में जो है जितनी क्षमता का रहता है वो रहता है। उसके बाद से जो है वो जो खदानों के माध्यम से जो लाती है, उसके बाद पलट पर्चियाँ जो ले जाती है, उसके थ्रू जो है वो परिवहन किया जाता है। तो वो कभी कम भंडारण क्षमता से अधिक नहीं होता, लेकिन कभी कम और भंडारण क्षमता के आसपास जो है रहता है। सर, नहीं, देखिए, शिकायतें तो मिलती रहती है, तो अमले हैं, हमारे अमले को भी भेजते हैं, मैं खुद जाता हूं। और क्या बोलते हैं, क्योंकि विभाग में अमले की भी कमी है, हमने शासन स्तर पर इसके लिए मांग भी किया है। और अमले की कमी को देखते हुए हमने नगर सैनिक भी रखे हैं, ताकि रात में दिन में जो है भ्रमण कर सके। अभी हाल में जो कार्रवाई, ऐसा नहीं है, इसमें जो है मतलब जो कलेक्टर महोदय का जो आदेश था उसमें संयुक्त रूप से हमने जाँच किया है, जिसमें राजस्व, पुलिस, माइनिंग सभी विभाग थे। तो इस तरह से जो है वो मतलब कार्रवाई किया गया है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें।
हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।